हेलो एवरीवन। डॉक्टर गाओ जेंग को आंख मारता है। उसका मतलब होता है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। वो बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें नैनी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मूचेन देखता है कि डॉक्टर गाओ ने जेंग का हाथ पकड़ा है, तो वो गुस्सा हो जाता है। जेंग उसे बोलती है, शाओ लियांग, ज़रूरत नहीं है। फिर अपने मन में सोचती है, शायद वो मेरी हेल्प करना चाहता है, पर ये चीज़ों को और ख़राब कर सकता है। डॉक्टर शाओ शॉकिंग रिएक्शन देते हुए बोलता है, क्या मतलब कि तुम्हारी और मिस्टर मू के बीच की लव स्टोरी वाली बात सच है? मोचेन उन दोनों को देखकर गुस्सा होए जा रहा था। जेंग बोलती है, तुम भी मुझे इन लोगों की तरह गलत समझने लगे। हम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाला ही रिश्ता है। तो डॉक्टर गाओ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे और नज़दीक ले लेता है और बोलता है, अच्छा तो न्यूज़ वाले गलत बोल रहे हैं। शाओ, ये तो गलत बात है। न्यूज़ वाले बोलते हैं, लगता है हमें गलत फहमी हो गई होगी। जिंग शाओ तो डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। जिंग शाओ उन लोगों को जाते हुए देखकर खुश होती है, पर फिर उसे मूचेन दिखता है तो वो सोचती है, ओह माय गॉड, ये यहीं पर था। वो डॉक्टर गाओ से दूर होने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर गाओ बोलता है, ऐसे ही रहो। जिंग बोलती है, मुझे जाने दो, तो डॉक्टर गाओ उसे छोड़ देता है। वो मूचेन को कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बस एक नॉर्मल नैनी है, अब तो आप उसे और परेशान नहीं करोगे ना मिस्टर मू। आगे से फ्यूचर में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए आप अब इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर कैंसिल कर दो। तो मूचेन स्माइल करके उसके पास आकर बोलता है, तुम्हारी और जेंग की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो कितनी स्ट्रांग है, तो फिर तुम किस बात की फ़िक्र कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 साल का है, तो उसकी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ये नहीं ख़त्म किया जा सकता। इस साल तो जेंग को मेरी बेटी की नैनी रहना ही होगा। वो रिपोर्टर्स वापस आ जाते हैं, तो मूचेन बोलता है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ उसे ऐसे परेशान मत करो। तो वो रिपोर्टर्स बोलते हैं, हमने यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मूचेन जेंग को कहता है, जल्दी घर आ जाना, और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। तो जेंग उसे देखती हुई सोचती है, इस कैमेलियन को किस बात से इतना गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर गाओ बोलता है, जेंग शाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, सो मैंने उस तरीके से एक्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जेंग बोलती है, कोई ना, मैं अपने फ्रेंड को लेने जा रही हूँ, सो तुम भी अपने काम पर चले जाओ। डॉक्टर गाओ कहता है, यस, आज रात मैंने एक स्मॉल पार्टी रखी है, तुम मेरे साथ आओगी? जिंग कहती है, 8 बजे के बाद मैं आ सकती हूँ। डॉक्टर गाओ कहता है, तो डन, 8 बजे तुम मेरे साथ आना। इधर मूचेन के घर पर स्वादिष्ट खाना बना रखा था। आंट लेन मूचेन को बोलते हैं, सर आप लेडी जेंग को लेने जाने वाले हो? मूचेन गुस्से में बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उसे पिकअप कर लेगा। फिर वो खाना खाता है और बोलता है, ये डिश तो कितनी बेकार है। तो आंट लेन बोलते हैं, सर उन्होंने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाया है। मूचेन बोलता है, ज़रा भी टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे विनेगर दो। आंट लेन बोलते हैं, आपको तो खट्टा पसंद नहीं, आपको सोया सॉस चाहिए। मूचेन गुस्से में बोलता है, मुझे विनेगर चाहिए, विनेगर दो और सारा इसमें डाल दो। आंट लेन विनेगर लेकर आते हैं, तो मूचेन सारा विनेगर खाने में डाल देता है। ये देखकर आंट लेन शॉक हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं, थर्ड यंग मास्टर, आप ठीक हो? तो मूचेन बोलता है, मैं ठीक हूँ। उसने पूरे खाने में कुल मिलाकर 2 विनेगर की बोतल खाली कर दी थी और खाना खाने लगता है, तो उसे देखकर आंट लेन शॉक हो जाते हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है, तो आंट लेन बोलते हैं, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। वहाँ पर जेंग आई होती है। आंट लेन उसे बोलते हैं, क्या आप चाबी लेना भूल गए थे? तो जेंग कहती है, आज मैं यहाँ से मेरा सारा सामान लेकर जाने वाली हूँ और अपनी चाबी मिस्टर मू को वापस कर दूँगी। तो आंट लेन बोलते हैं, क्यों, आप क्यों जा रही हो? जेंग बोलती है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। आंट लेन बोलते हैं, अब वो पहले से ज़्यादा चेंज होने लगे हैं। जेंग बोलती है, वो कैमेलियन जैसे है, उनका निक नेम वही होना चाहिए था। तभी वहाँ पर मूचेन आ जाता है, वो सारी बातें सुन रहा था।
आंट लेन को पता चल जाता है, पर वो मोचन को देखकर डर रहे थे। जेंग बोलती है, अब तो मुझे उनकी पर्सनालिटी की आदत हो गई है। मैं आज तक ऐसे इंसान से कभी नहीं मिली जो इतनी जल्दी चेंज हो जाता हो। कोई भी उनके विचार नहीं पढ़ सकता। मैं तो खुश हो रही हूँ कि मैं अब फाइनली जा रही हूँ। अगर मैं उन्हें डेली ऐसे ही मिलती रही तो मेरी लाइफ के 10 साल कम हो जाएंगे। आंट लेन बस स्माइल दे रहे थे। तभी मोचन उसके पास आकर बोलता है, मेरी गलतियाँ तो कितनी ज़्यादा है ना, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई? अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था ना। जेंग उसे देखकर सोचती है, मैं जब भी उसके बारे में बात करती हूँ तो ये यहाँ पर क्यों आ जाता है। वो मोचन को कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा क्लासमेट है और वो मेरी हेल्प करना चाहता था। आप हमेशा से कह रहे थे ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो लो मैं जा रही हूँ। मोचन बोलता है, गुड, तुम्हें पता है ना कि तुम क्यों जा रही हो? तो जेंग उसे बोलती है, यू। मोचन कहता है, क्या हुआ? तो जेंग स्माइल देकर बोलती है, आपने मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो मोचन उसे रास्ता दे देता है और जेंग ऊपर चली जाती है। फिर मोचन आंट लेन को गुस्से में बोलता है, आप अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ और अपना काम करो। आंट लेन कहते हैं, यस। फिर मोचन ऊपर चला जाता है। फिर चेन यिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वो जेंग के फ़ोटो को न्यूज़पेपर्स में से फाड़ रही थी। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हो ना, आई हेट यू। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो बोलती है, चेन यिंग, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर तुम मोचन को सच में पसंद करती हो तो तुम्हें पहले मोया को अपनी ओर करना होगा। तो चेन यिंग मोया का फेस याद करती है। फिर बोलती है, मॉम, मैं उसे यानी कि उस टोंग टोंग की बेटी को नफरत करती हूँ। जब मैं अपने खुद के बेबी को जन्म दूंगी, वो भी मोचन के लिए, तो वो मोया का ख्याल रखना छोड़ देगा। मॉम, मेरी गिफ्ट प्रिपेयर करने में हेल्प करो और आप उनकी फैमिली में जाकर मेरी शादी के बारे में बात करो। और अपने मन में सोचती है, अब तो वो मना नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।